लखनऊ से बड़ी खबर। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आज बड़ी बैठक बुलाई है। सुबह 11 बजे बीएसपी ऑफिस में बैठक बुलाई गई है। वरिष्ठ पदाधिकारियों और जिला अधीक्षकों के साथ बैठक होगी। पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों की समीक्षा होगी। ये बताएं कि मायावती 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले संगठन में कुछ अहम बदलाव कर सकती हैं। बैठक में 2027 की रणनीति को लेकर चर्चा हो सकती है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज एक बड़ी बैठक बसपा कार्यालय पर बुलाई है। सुबह 11 बजे ये बैठक शुरू होगी। तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों को इस बैठक में बुलाया गया है कि उत्तर प्रदेश में बसपा बड़े पैमाने पर अब बदलाव कर सकती है, क्योंकि 2027 को लेकर बसपा अपनी रणनीति पर काम कर रही है और यही वजह है कि इस बैठक में कई दिशा निर्देश जारी होंगे। इसके साथ साथ पुरानी चल रही पार्टी की व्यवस्थाओं में भी काफ़ी बदलाव करने के संकेत बसपा सुप्रीमो ने पहले ही दिए हैं और आज उस पर मोहर लग सकती है। बसपा कार्यालय पर करीब 11 बजे ये तमाम पदाधिकारी मौजूद होंगे। कल ही बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन था और उन्होंने जिस तरह से दलित वोट बैंक को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा था, उसके बाद ये माना जा रहा है कि एक नई रणनीति के तहत बसपा सुप्रीमो इस बैठक में दिशा निर्देश जारी कर सकती हैं और 2027 को लेकर जुटने के लिए तमाम पदाधिकारियों को निर्देश जारी करेंगी। कैमरामैन रामबाला के साथ विशाल लोगवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। मायावती आज बैठक करके नई रणनीति पर काम करेंगी, लेकिन उससे पहले कल ही उन्होंने अपने जन्मदिन पर विरोधियों पर हल्ला बोला और पार्टी का एजेंडा साफ कर दिया। देखिए पूरी रिपोर्ट। हर बार की तरह इस बार भी मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विरोधियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में बीजेपी, सपा और कांग्रेस को दलितों से जुड़े मुद्दे पर घेरा। मायावती ने जोरदार तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता नीले कपड़ों में ढोंग कर रहे हैं, जबकि सपा दलितों के लिए दिखावा कर रही है। मायावती ने कहा कि बीएसपी ही बीजेपी का विकल्प है। इंडिया गठबंधन का देश और प्रदेश में कोई भविष्य नहीं है। दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों की राजनीतिक शक्ति बीएसपी से ही बन पाई है, किंतु इनके वोटों के स्वार्थ के लिए कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि अब आसानी से कामयाब होने वाली नहीं है। जन्मदिन के समारोह में आकर्षण का केंद्र मायावती के दो भतीजे रहे। आकाश तो पिछले कुछ सालों से बीएसपी में सक्रिय थे ही, पर उनके दूसरे भतीजे ईशान पहली बार सार्वजनिक तौर पर मंच पर दिखाई दिए। माना जा रहा है कि मायावती आकाश के साथ ईशान को भी सक्रिय राजनीति में आने की इजाजत दे सकती हैं। आकाश आनंद के बाद अब उनके छोटे भाई ईशान को भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज अपने जन्मदिन के मौके पर मंच पर लेकर आई। मायावती ने अपने 69वें जन्मदिन पर बीएसपी में अपने संघर्षों के दिनों पर आधारित ब्लू बुक जारी की है। वहीं बगैर नाम लिए गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकारों में बाबा साहेब से लेकर सभी दलित चिंतकों की अनदेखी की गई। बीजेपी भी इस मामले में पीछे नहीं है। और जिस प्रकार से जातिवादी सोच व द्वेष के तहत चलकर कांग्रेस पार्टी की सरकारों में बाबा साहब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित बहुजन समाज के अन्य सभी महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों का हर स्तर पर उपेक्षा व अनादर किया गया है। मायावती के बीजेपी पर हुए हमले पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। उत्तर प्रदेश की वह मुख्यमंत्री रही हैं, बसपा की मुखिया हैं, उनको जन्मदिन की पहले शुभकामना देता हूं। वह स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, दीर्घायु हों, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। महापुरुष किसी एक पार्टी, किसी एक जाति के नहीं होते। महापुरुष सभी के होते हैं, सारे देशवासियों के होते हैं। सबको उनका आदर सम्मान करना चाहिए। मायावती के आरोपों पर सपा और कांग्रेस नेताओं की क्या प्रतिक्रिया आई है, ये भी आप सुनिए। सवाल है, कांग्रेस को आप आलोचना करिए, लेकिन जो सरकार में बैठे लोग हैं उनकी आलोचना से क्यों भाग रही हैं? इस देश की एकता अखंडता के लिए कांग्रेस के नेताओं ने अपना बलिदान दिया। मायावती जी, आपको ये नहीं दिखता? जन्मदिन के ऊपर कम से कम आपको उन दलितों की चिंता करनी चाहिए थी। जन्मदिन के मौके पर मायावती को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फोन कर बधाई दी। सीएम योगी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, प्रभु श्री राम से आपके लिए दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना है। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने भी बधाई दी। ब्यूरो